तारीख है 4 जुलाई 2022। जगह अमेरिका के इलिनॉय राज्य का हाईलैंड पार्क। समय यह सुबह 10 बजे, भारत में शाम 7:30 बजे। अमेरिका की फ्रीडम डे परेड देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, तभी एक हमलावर ने एक दुकान की छत से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हैं। ये घटना भी अमेरिका में लगातार हो रही मास शूटिंग के पैटर्न का एक हिस्सा है। आज के भास्कर एक्सप्लेनर में हम अमेरिका के कुख्यात गन कल्चर की पूरी कहानी बता रहे हैं। अमेरिका में 230 साल पुराना है गन कल्चर का इतिहास। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां अंग्रेजों का शासन था। उस समय वहां स्थायी सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसीलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता होती थी। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिकन नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका का ये कानून आज भी जारी है। सब्जी खरीदने जितना आसान अमेरिका में गन खरीदना। बंदूक खरीदते समय खरीदार को एक फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि और नागरिकता की जानकारी देनी होती है। बंदूक बेचने वाले खरीदार की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI से साझा करता है, जो बंदूक खरीदार के बैकग्राउंड की जांच करती है। अमेरिका के द गन कंट्रोल एक्ट GCA के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अन्य हथियारों जैसे हैंडगन खरीदने की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। अमेरिका में केवल समाज के लिए खतरनाक, भगोड़े, नशे में सम्मिलित, मानसिक रूप से बीमार और 1 साल से अधिक जेल और 2 साल से अधिक की सजा पाए लोगों को ही बंदूक खरीदने की इजाजत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम इस पोल पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अमेरिका की 33 करोड़ आबादी के पास 40 करोड़ गन नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म सर्वे यानी शैश की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका में ही 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूक मौजूद हैं। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में से 46% अकेले अमेरिका में है। अक्टूबर 2020 में आए गैलप सर्वे के मुताबिक 44% अमेरिकी वयस्क उस घर में रहते हैं जहां बंदूकें हैं। इनमें से 1/3 वयस्कों के पास बंदूकें हैं। दुनिया में केवल 3 ही देश ऐसे हैं जहां बंदूक रखना संवैधानिक अधिकार है: अमेरिका, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। हालांकि अमेरिका की तुलना में ग्वाटेमाला और मैक्सिको में लोगों के पास काफी कम बंदूकें हैं। साथ ही पूरे मैक्सिको में केवल एक ही गन स्टोर है जिस पर आर्मी का नियंत्रण है। पिछले 50 सालों में 15 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार गन कल्चर। अमेरिका में बंदूक से हुई हिंसा की वजह से पिछले 50 वर्षों में 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये संख्या 1776 में अमेरिका की आजादी के बाद से पिछले करीब 250 सालों में अमेरिका के सभी युद्धों में मारे गए कुल सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की रिपोर्ट के मुताबिक औसतन अमेरिका में हर दिन 53 लोगों की मौत गन की वजह से होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 79% हत्याएं बंदूकों से होती हैं। गन कल्चर की वजह से अमेरिका में न केवल लोगों की हत्याओं के मामले बढ़े हैं, बल्कि इससे आत्महत्या के भी केस बढ़े हैं। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में अमेरिका में बंदूक से 23,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया था। ये इस दौरान दुनिया में बंदूक से आत्महत्या के कुल मामलों का 44% था। गन कल्चर पर रोक न लग पाने की 2 बड़ी वजहें। अमेरिका 230 साल बाद भी अपने गन कल्चर को नहीं खत्म कर पाया है। इसकी 2 प्रमुख वजहें हैं। 1, कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। थियोडोर रूजवेल्ट से लेकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज W बुश और डोनाल्ड ट्रंप तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति गन कल्चर की तरफदारी करते रहे हैं। 2, गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA अमेरिका में सबसे ताकतवर गन लॉबी है, जो वहां संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए जमकर पैसा खर्च करती है। ये ताकतवर लॉबी गन कल्चर को खत्म करने के लिए प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन में बदलावों का विरोध करती रही है।